अगर इस मामले का तुम विरोध करोगे या विरोध करोगे या बीच में रोड़ा बनोगे तो जैसा हाल नीले ड्रम वाली वो। मेजर मिस्टेक हमको मेल में भी दिखता है, देख रहा है स्टार्टिंग डायलॉग से ही पकड़ा रहा है कि गलती इसका भी है, थोड़ा सा ही बोल रहा है। क्यों बोल रहा है हम बताते हैं, अभी 10 सेकंड नहीं हुआ है, इसका मिस्टेक दिख रहा है, ध्यान दो। विरोध करोगे। विरोध क्यों कर रहा है तुम, जब तुमको पता है कि थर्ड पार्टी का एंट्री हो गया है, चालू है फट 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 फट, तो तुमको क्यों चाहिए वो वापस? क्या सोच रहा है, उसको डिटॉल मार के सैनिटाइज करके वापस से उसको तुम रूम में ले आएगा, वापस से तुम्हारा फैमिली जो पहले था अच्छे से एकदम न्यूक्लियर फैमिली जो न्यूक्लियर मिशन पे जा रहा था वो वैसे ठीक हो जाएगा? नहीं होगा ठीक, मानो इस बात को। तुम लोग का इतना सारा केस स्टडी करने के बाद हमको एक ही चीज़ पता चला है कि ज़्यादातर कारण ऑलमोस्ट 90% ऑफ द जो तुम लोग का कारण है कि तुम लोग का टिकट कट जा रहा है ऊपर का, वो इसके पीछे एक कोर रीज़न है। कोर रीज़न क्या है कि तुम लोग उसको फिक्स करना चाहता है। तुम्हारी फीमेल अगर कहीं मुंह मार रही है तो तुमको लगता है कि हम इसको फिक्स कर सकते हैं, हम अपना साइंटिफिक दिमाग लगाएंगे और इसका मेंटालिटी चेंज कर देंगे, इसको समझाएंगे बुझाएंगे, फैमिली प्रेशर देंगे। देखते हैं पहले। या बीच में रोड़ा बनोगे तो जैसा हाल नीले ड्रम वाली वो यूपी की घटना हुई थी, मुस्कान और साहिल वाली, और इंदौर में राजा और सोनम वाली, वही हाल करेंगे, तुम्हारा पता भी नहीं चलेगा। मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा कोई सुनने वाला। आपने क्या लव मैरिज करी थी? मैंने लव मैरिज करी थी, पूरा 1-2 साल हो गया है। 2 साल से ये इसका 6-7 महीने से मेरे से बिहेवियर सब कुछ चेंज हो गया। मेरी बीवी मेरे 6-7 महीने से बिहेवियर चेंज हो गया और ये टॉलरेट करता रह गया। पहला तो तुमको बाउंड्री फ्रेम के बारे में मेरे हिसाब से हम हाईली रिकमेंड करेंगे, इसके रिगार्डिंग कुछ बुक भी होता है, हम बाद में रिकमेंड कर देंगे कभी। लेकिन बाउंड्री फ्रेम ये सब समझो, क्योंकि मॉडर्न सोसाइटी में भी 40-50 साल हुआ है, लेकिन तुम्हारा जो बॉडी है वो बहुत पुराना है, तुम्हारा मेंटालिटी है पुराना, बायोलॉजिकल माइंड बहुत पुराना है। बहुत ऐसा चीज़ है जो तुम्हारा बॉडी पिक करता है, जो तुमको बताता भी नहीं कि हम पिक कर लिए हैं। क्या कहना चाह रहे हैं हम? बॉडी लैंग्वेज कैसे तुम कैरी करता है, सामने वाला आदमी तुम्हें वीकनेस दिखेगा तो तुम पे चढ़ेगा, ये बंदा रो क्यों रहा है, हम मानते हैं कि इसके साथ बुरा हो रहा है, सिचुएशन इसका ख़राब है, फिर भी ये है वे नहीं है हैंडल करने का। हम बहुत सारा 1-on-1 कोचिंग लिए हैं इस टाइप का बंदा से, बिल्कुल नहीं है ये कि रोना धोना। हम मानते हैं कि कानूनी व्यवस्था इस टाइप का बन गया है कि इसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है अटेंशन ग्रैब करने के लिए, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है इस पर, फिर भी संभालो। और रहा बात एक और चीज़ जो इसका मेजर मिस्टेक हमको दिख रहा है, यही चाह रहा है कि इसका देखो, अब इसका केस अभी हम नहीं देखे हैं तो हम प्री जजमेंट दे रहे हैं, सॉरी अगर गलत होगा तो। लेकिन अगर इसके अंदर थोड़ा भी थॉट है कि इस रिलेशनशिप को बचाने का अगर इसके अंदर थॉट है तो ये गलत है, 100% गलत है। मानते हैं कि इसके पीछे बोलेगा कि नहीं लव मैरिज था, कोई दूसरा लड़का इसको बिगाड़ दिया है, हम ठीक करेंगे मेरी प्यार। साथ इतना में क्या कौन ने धमकी दे रहा है? सर, मैं दमोह जिला का रहने वाला हूँ, तहसील हटा, जिला दमोह, ग्राम मड़ियादोगा। यहाँ एयरपोर्ट में मेरी जॉब है मशीन ऑपरेटर के नाम से, मैं 1 साल से कार्यरत हूँ। साथ में मैं अपनी पत्नी के साथ रह रहा हूँ एयरपोर्ट रोड, बाबू मोरई कॉलोनी 9 नंबर गली में। बात यह है कि मेरी बीवी को यहाँ पढ़ाई करना था और मैं जॉब कर रहा था साथ में, तो इनका मैंने एयर होस्टेज डी फ्लाई इंटरनेशनल। हे भगवान, एयर होस्टेस, अब एयर होस्टेस तो इंग्लिश नाम है, तो तुम लोग को लगता है कि कुछ बड़ा बन रही है, उसको तो कुछ बोल देंगे तो अभी तुम लोग मेरे ही पीछे पड़ जाएगा। एयर होस्टेस नर्स बनवा देता, साला गधा कहीं का। में एडमिशन कराया और उनका बस से आना जाना हो गया वहाँ पे। समय के साथ ये किसी दीपक हरियाले नाम से व्यक्ति से बस में। झूठ बोल रहा है ये, दीपक कलाल। अब यार तुम सोच रहे हो कि इतना सीरियस केस में हंस क्यों रहा है यार? तुम लोग क्या सोसाइटी अगर तुमको कह रहा है कि बीबी पढ़ाओ रोटी बनाने के लिए नहीं है, अबे तो लड़का से शादी कर लो ना, फिर दोनों मिल के कमाओ। जब तुम लोग का सीन ही नहीं है कि भाई मैरिज वाला, तुम लोग कॉन्सेप्ट ही छोड़ रहा है कि जो कोर कॉन्सेप्ट था कि एक है जो होम को टेक केयर करेगी और दूसरा है जो ब्रेड विनर होगा। हम मानते हैं कि तुम लोग को जो नया सोसाइटी तुमको ज्ञान दे रहा है उसके एकदम अगेंस्ट दे रहा है, कह रहा है कि दोनों ब्रेड विनर होंगे तो खाएगा कौन, बनेगा क्या? खाली हम
दूसरे का मतलब फ़ायदा कराते रहेंगे, कंपनी में जाएंगे उसका फ़ायदा कराते रहेंगे, अपने पास मेरे पास कुछ बिल्डिंग करने के लिए है ही नहीं, क्योंकि घर है ही नहीं, बच्चे केयर वगैरह केयर टेकर करेगा, तो हम क्या कर रहे हैं लाइफ में? क्या तुम लोग ये होस्टिस मुलाकात होती है, उनसे मोबाइल नंबर का लेन देन होता है। हमारी बीवी हमें धोखे में रखती है और उनसे बातचीत करती है, और इनके कब पता नहीं होटल में जाके ओयो में जाके संबंध हो जाते हैं, और ये हमारे अबे सबसे पहले इसका बना होगा ऑफिस में, ठीक है, लेकिन ऑफिस में कंफर्टेबल नहीं होगा, तो फिर वो हमारी बीवी खुद स्वीकार करती है, हमारे पास इसकी वॉइस रिकॉर्डिंग भी है। और जैसे हमने इसका विरोध किया तो इन्होंने साफ साफ धमकी दिया, अगर इस मामले का तुम विरोध करोगे या विरोध करोगे या बीच में रोड़ा बनोगे, तो जैसा हाल नीले ड्रम वाली वो यूपी की घटना हुई थी, मुस्कान और साहिल वाली, और इंदौर में राजा और सोनम वाली, वही हाल करेंगे, तुम्हारा पता भी नहीं चलेगा। मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा कोई सुनने वाला। आपने क्या लव मैरिज करी थी? लट्ठा निकाल के पहले 20 लाठी तो इसको देना चाहिए। मैंने लव मैरिज करी थी, पूरा 1-2 साल हो गया है, 2 साल से ये इसका 6-7 महीने से मेरे से बिहेवियर सब कुछ चेंज हो गया। मेरी बीवी मेरे साथ इतना नोट में क्या कौन ने धमकी दे रहा है जो आपको? कौन धमकी दे रहा इसका जो वो है ना बॉयफ्रेंड, इसका प्रेमी, और ये मानसी खुद बोली है कि अगर शांत रहो। गांड फाड़ देंगे इस आशिक का, पूछड़ी के ऐसा थ्रेट देगा। तुम्हें जो कुछ नहीं बोला, हम लोग मिलते हैं और हमारे संबंध भी होते हैं, सब कुछ स्वीकार कर लिया, मेरे पास इसका रिकॉर्डिंग। परिजन को मालूम है इससे? मेरे परिजन को मर जाएंगे वो अगर को मालूम चले। मैं क्या, किसी से चर्चा हुई है? उसके घर वाले, हम लोग लव मैरिज करे थे तो उसके घर वालों से हमारा पहले ही विवाद था, वो लोग हमें मारपीट करके हम लोग यहाँ आए थे। यहाँ खुशी खुशी रह रहे थे, हमको 2 साल हो गए यहाँ रहते, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, यहाँ पे रहे। फिर इसका बदलना और ये अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाना, मैं तुमको कुछ कोर कॉन्सेप्ट हम बताना चाहते हैं। अगर तुम अपने आप को सेफ रखना चाहता है तो ठीक है, तुमको ये चीज़ समझना होगा कि जो अभी न्यू कल्चर में हम लोग रह रहे हैं, फॉर एग्जांपल इसका एग्जांपल से तुमको समझाना चाहते हैं। अभी ज़्यादातर केस, मतलब मेरा 4-5 चैनल है, ठीक है, 2-3 चैनल तो सिर्फ क्राइम से रिलेटेड है और एक अफेयर क्राइम से रिलेटेड है। बहुत केस देख चुके हैं, लगभग बहुत ज़्यादा भाई, मतलब इतना ज़्यादा कि नोबेल प्राइज़ मिलेगा हमको। देखो, पहला चीज़, पहले से थोड़ा सा जो अपना फैमिली का कॉन्सेप्ट था काफ़ी चेंज हो गया। फॉर एग्जांपल एच वाइफ, ठीक है, हस्बैंड। तो पहले के टाइम में ऐसे हम लोग नहीं रहते थे कि बस हम दोनों रह रहे हैं और ये बाहर गया और ये अकेले। ऐसा स्टोन एज में चलता था, इवन स्टोन एज में भी नहीं चलता था। उस टाइम ट्राइब रहता था टेक केयर करने के लिए तुम्हारी फीमेल का, एज अ प्रोटेक्शन, ठीक है। अभी क्या हो गया कि तुम लोग मॉडर्न कल्चर, बाहर शहर में रहेंगे, गांव में रहेंगे, बर्बाद हो जाएंगे, जो कि थोड़ा बहुत सही भी है। लेकिन पहले था कि तुम्हारे ग्रैंडफादर, मतलब गर्लफ्रेंड नहीं, ग्रैंडफादर, मतलब एक तरह से फैमिली काफ़ी जॉइंट टाइप का ऐसे ऐसे रहता था। मतलब उसमें लोग होते थे, इंटरटेनिंगमेंट होता था। अगर तुम बाहर गया तो इसके पास और भी कुछ रहता था इंगेज होने के लिए। अभी क्या है, एम्प्टी टाइम, खाली टाइम। एक पुराना एक कहावत है, खाली दिमाग शैतान का, पता है। तो उसके पास कुछ है ही नहीं करने के लिए, यही होगा। पहला चीज़ तो ये है। दूसरा चीज़ है उसका जो फ़ोन है, वो अभी मॉडर्न कल्चर का मेरे हिसाब से सबसे बड़ा। अभी वीडियो हमको लंबा करने का मन नहीं कर रहा है, जल्दी जल्दी बता के ख़त्म करते हैं। पहला फ़ोन है, हम नहीं कहते कि उसका फ़ोन छीन लो, नो, बस थोड़ा सा इस चीज़ के लिए कंसर्न रहना पड़ेगा, क्योंकि फ़ोन नहीं रह गया है। फ़ोन एक टेलीपोर्ट मशीन है, उसमें से क्या निकलता है, ये निकलता है, ठीक है, कभी भी निकल सकता है। सावधान रहो, सतर्क रहो। इस बंदे का देख लेते हैं पहले। आपने इसकी शिकायत कहीं की है? मैं यहाँ आयब थाने में आया हूँ, मैं एरोडम थाना भी मैंने भी शिकायत की है। मुझे इनसे रक्षा मिल जाए और वो लड़की जहाँ जाना चाहती है स्वेच्छा से चले जाए, मैं विरोध नहीं करूँगा। ये अच्छा मेंटालिटी है, हम इसको गलत समझ रहे थे। हमको लगा था कि सेव करना चाहता है उसको। अगर ऐसा मेंटालिटी है तो बहुत अच्छा बात है, बिल्कुल बहुत ही सही स्टेप है इसका।
मुझे बचा लीजिए प्लीज, मैं मेरा परिवार। आप बता रहे सेव किस नाम से करा उन्होंने? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, थोड़ा सा तो समझदार बन जाओ तुम लोग। क्या क्या छिनाड़ कार्ड को, अब तुम लोग आधार कार्ड तो बना ही दिया है, कुछ छिनाड़ कार्ड भी एगो बना दो। वो लोग का ऐसा ऐसा फीमेल का नाम लिखवा के रजिस्टर करवाएंगे एकदम, और उसको लिंक भी करा देंगे। क्या नाटक करके रखा है भाई तुम लोग, कानून बनाओ बहनचोद।